मेरा नाम है डॉक्टर चिराग। आज मैं आपको स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम का थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम है ना, तो मसल्स यानी स्नायु और स्केलेटन यानी कंकाल, तो ये दोनों चीज़ें मिलके हमारी बॉडी में क्या पार्ट रोल क्या अदा करती हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। आपको अगर पढ़ना है तो आप बीडी चौरसिया या ग्रेस एनाटॉमी या फिर फिजियोलॉजी में पढ़ सकते हैं। सैम्बुलिगम है ना, या सिर्फ चैटर्जी है। आपको रोज पढ़ते रहना है तो ही आपको ये याद रहेगा। स्केलेटन यानी कंकाल यानी कि हमारी हड्डियाँ, तो अपनी बॉडी में 208 टोटल हड्डी है ना। सारी हड्डियों का काम एक जैसा नहीं है, सबका काम अलग अलग है ना। इनका प्राइमरी बेस जो वर्क होता है वो मूवमेंट रिलेटेड होता है। हमें अपने एक अच्छे से ढांचे में ढालना, फ्रेमवर्क है ना, उसमें एकदम परफेक्ट बिठा के रखना, तो ये काम करती हैं हड्डियाँ। आपके जो पैरों की हड्डियाँ है वो आपको खड़ा रखेगी, हाथों की हड्डियाँ ऐसे मूवमेंट करने में मददरूप होगी। आपकी ये जो फेफड़े हैं उसको कवर करने के लिए ऊपर है ना ये हड्डियाँ है, रिब्स है ना, तो वो एक पिंजरा बना के रखती है जिसके अंदर आपके फेफड़े और आपका दिल, मेरा भी, सबका सेम ही होता है। एक ही स्ट्रक्चर सब मनुष्य जीव के होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा अलग है आपका अलग है। तो वो पिंजरा बना के कवरिंग करने का काम भी ये हड्डियाँ करते हैं। पर क्या सिर्फ अकेली हड्डियाँ ही ये सब काम करती हैं? हाँ, ये छाती के भाग में जो हड्डियाँ दिख रही है आपको, हाँ, तो पसलियों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई डायरेक्टली वो कवर कर लेती है, नहीं। दूसरी चीज है मस्कुलर सिस्टम, है ना। स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम को साथ में इसलिए ऐसे बोला जाता है क्योंकि ये हड्डियां एक दूसरे से सिर्फ ऐसे अटैच होके अपनी मूवमेंट, खाना पीना, घूमना फिरना, लोकोमोशन, यहाँ से वहाँ जाना, ये सब नहीं कर पाती। तो उसके ऊपर हर जगह पे फिक्स मसल जुड़े हुए हैं, स्नायु जुड़े हुए हैं। यानी मेरे हाथ की हड्डियां हैं, उसको ऐसे मूवमेंट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक भी छोटे छोटे मसल एक दूसरे से, मांसपेशियां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तभी वो सारी मूवमेंट हो पाती है। तो ऑर्गन के प्रोटेक्शन का काम, हड्डियों के प्रोटेक्शन, ये पूरा जो हड्डियों ने प्रोटेक्टिव एक केज बनाया है ऑर्गन्स के लिए, यानी फेफड़े हो गए या फिर हार्ट हो गया, है ना, या फिर पेट के अंदर की अतड़ियाँ हो गई, वो सिर्फ हड्डियाँ नहीं करती, मसल भी है। पूरा ये जो पेट के ऊपर का कवरिंग है उसमें भी बड़े बड़े मसल्स है ना, क्योंकि ये तो बीच का जो पार्ट है उसके अंदर उतनी हड्डियाँ है नहीं। तो मसल और हड्डियाँ यानी कि मांसपेशियाँ और बोन्स, है ना, हिंदी और इंग्लिश एक साथ बोल रहा हूँ, अगर किसी को पता ना चले तो वो गूगल करके एक बार डिटेल में पढ़ ले। बोन्स यानी हड्डियाँ और मसल्स यानी मांस, ये दोनों मिला के काम करेगी तभी एक पूरा ढांचा बनेगा। हम खड़े रह पाएंगे, फिर हमारे ऑर्गन्स होंगे उनको कवर करेंगे, तभी उनका प्रोटेक्शन हो पाएगा। यानी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम, मूवमेंट करने का काम, ये दोनों काम ये मिला के करते हैं। जब एक्सरसाइज करते हो तब अपनी बॉडी में से हीट निकलती है, यानी ऊर्जा, कैलोरी बर्न होती है, तो ये काम भी ये दोनों मिला के करते हैं। आप अपने मोशन से, लोकोमोशन यानी एक्सरसाइज, घूमना फिरना, दौड़ना, चलना, भागना, उससे जो भी कैलोरी बर्न करते हैं वो मसल और बोन्स के साथ मिला के वर्कआउट करने पर ही आपकी बॉडी में से ऊर्जा निकलती है। तो ये भी उसका एक फंक्शन है ना। तो हमने फंक्शन में देख लिया है, इतना इतना ये काम करते हैं। इसके बाद एक और फंक्शन है इसका, बोन्स का, कि बोन्स जो होते हैं उसके अंदर हीमोपोएटिक सिस्टम की फैक्ट्री लगी होती है। हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि हीमोपोएटिक सिस्टम यानी ब्लड बनाने की फैक्ट्रीज अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर, जो बड़े बोन्स होते हैं उनके अंदर होती है। वहाँ से ही सेल डेवलपमेंट, कोष का, खून के कोष का, हीमोपोएटिक ब्लड के बनने का पूरा फैक्ट्री वहीं काम करता है। तो बोन्स का एक एक्स्ट्रा वर्क भी हो गया है हीमोपोएटिक सिस्टम, ठीक है।
हीमोपोएटिक सिस्टम में हेल्पफुल रहता है, वो सिर्फ अपनी जगह देते हैं और जगह में से सारा काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है एक अलग सा काम, कोई भी लेमन पब्लिक जानता है कि टीवी पे भी ऐड देखते हैं सब कुछ, कैल्शियम कैल्शियम बहुत सुना होगा, हड्डियों के लिए कैल्शियम, मिनरल्स, फॉस्फोरस। तो ये कैल्शियम फॉस्फोरस जो होता है वो भी आपकी हड्डियों में जमा होते हैं। तो अपने पास मिनरल्स के लिए भी है ना एक बेस चाहिए कि भाई इतना बॉडी में मिनरल होना चाहिए, उसका क्या काम है, क्यों है, ये सब डिटेल में आगे सारी वीडियो में आता रहेगा। पर अभी के लिए ये एक बोन्स का फंक्शन है कि जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस डिपोजिशन वगैरह, वो होता है। अगर बहुत कम हो जाता है कैल्शियम तो बूढ़े लोगों में आपने सुना भी होगा कि हड्डी टूट जाती है, वो आर्थराइटिस का इश्यू आने लगता है, कैल्शियम की कमी होती है। कभी कभी आपने देखा होगा बूढ़े लोगों की सारी दवाइयों में कभी ना कभार डॉक्टर कैल्शियम दे ही देते हैं कि वीकली वंस उनका जो विटामिन D3 है वो दे देते हैं, क्योंकि अभी वो खुद से उतना मिनरल खाने पीने में नहीं ले पाते हैं। सुबह में वो जो सुबह सुबह उठ के लोग धूप में खड़े होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो अपनी बॉडी को, अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, और उनका एक सोर्स भी है मिनरल्स का, इसमें फॉस्फोरस भी है और कैल्शियम भी है। तो हमने आज देखा कि स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम है ना कैसे एक दूसरे पे निर्भर रहता है, और एक दूसरे पे निर्भर रहने के बाद बॉडी के एक अच्छे ढांचे फ्रेमवर्क ऐसे खड़ा रखता है, फिर अपनी सारी मूवमेंट करवाता है, लोकोमोशन यहाँ से वहाँ करवाता है ना। उसके बाद एक्सरसाइज करके ऊर्जा रिलीज करता है। आपने देखा होगा इसमें योगा करने वाले सब, बाबा रामदेव और है जो अपने सारे मसल को ऐसे पहले से एक्सरसाइज करके योगा करके बना लेते हैं कि वो अपने ही पैर को अपनी गर्दन के पीछे रख सकते हैं, और हम लोग नहीं रख पाते क्योंकि इसके अंदर जमा होता है फैट डिपोजिशन, यानी आपके मसल के अंदर फैट या प्रोटीन सब कुछ जमा होने के चांसेस रहते हैं, है ना। वो सब डिटेल में पढ़ेंगे कि कब कहाँ लेयर में प्रोटीन कहाँ कितना जमा होता है, फिर वो एनर्जी लेके वो अपना मसल मास यानी स्नायु का मास ऐसे बढ़ाता है। तभी आप देखते हैं कि वो सलमान खान की बॉडी है, उसकी जो मांसपेशियाँ वो बड़ी बड़ी होती जा रही है एक्सरसाइज करते करते। और हम लोग जब प्रोटीन नहीं लेते हैं तो खाना नहीं खाते तो वीक हो जाते हैं, कैकेक्टिक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। हमारा मसल मांसपेशियों का जो डायमीटर होता है ना, कद होता है, वो धीरे धीरे घटता है। तो अच्छा खाना पीना करेंगे, सब कुछ करेंगे तो स्नायु मांसपेशियां अच्छी रहेगी, सारी मूवमेंट होगी, और उसको रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो सारी मोशन एकदम नॉर्मल होगी। ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो मसल मांसपेशियां खींच भी सकती है, लंबी भी हो सकती है, उसको टेढ़े भी हो सकती है। हाँ, उसका कुछ रेजिस्टेंस यानी उसका बेसलाइन होता है, हर मसल हर मूवमेंट नहीं कर पाता। मेरी उंगली है ऐसे ऐसे मोड़ सकते हैं तो पीछे भी हमारी नहीं हो पाती, किसी किसी की हो पाती है। तो इनकी प्रॉपर्टी है। हम डिटेल में जब पूरी सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको एक वीडियो में एक मसल का, एक बोन का, सब का हम बताएंगे। पर अभी के लिए इतना ही। ये सिर्फ स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम का ओवरव्यू था, ठीक है। आप बुक रिफर कीजिए और आगे पढ़ते ही रहिए। थोड़ा वीडियो लेट रहता है ना। 3-4 तारीख के बाद आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। अभी काम की कमी की वजह से ये वीडियो थोड़ा डिले होता है। अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल्स दूंगा थोड़ी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, खून जो हमारी बॉडी में घूमता है उसका सिस्टम, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी ही मेडिकल एजुकेशनल वीडियो मिलने वाली है हर बार। हाँ, जय हिंद, जय भारत।